हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसे ही कल सीबीएसई का ऑफिशियल कंपार्टमेंट का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। आपने बहुत ज़्यादा कमेंट करे और बहुत से बच्चों ने अपनी कंपार्टमेंट जो है फर्स्ट चांस में, सेकंड चांस में या थर्ड चांस में इवन वो क्लियर कर लिया। तो मुझे उनके सब बच्चों के लिए अंदर दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। बट अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों ने अपनी कंपार्टमेंट जो है उनकी क्लियर नहीं हो पाई है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बच्चे इसके रिगार्डिंग इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, आपके टेलीग्राम चैनल भी मतलब कि मेरा पूरा फुल हुआ पड़ा है। इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं, इतना बच्चे इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी लगातार आपके डीएम्स आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी मैं हर एक बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगा इस पर मुझे गाइड करना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बच्चे मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर गाइड करने आया हूँ, किसी भी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने आपको ये बोला था कि जिन बच्चों के 16 या 17 नंबर हैं वो कन्फर्म्ड 100% पास हैं। और मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट देखे हैं जिनमें बच्चों के 24 नंबर हैं। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि 24 नंबर हैं और फिर भी बच्चों की कंपार्टमेंट जो है उनको 27 मार्क्स चाहिए थे, वो क्लियर नहीं हुई। तो जो बंदा कह रहा है आपको कि 16-17 नंबर वाले तो पास हो ही जाएंगे, अब देखो बच्चे, मैं उन सबका मुंह बंद नहीं कर सकता जो ऐसी मिस इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दे रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। मैं उन बंदों का मुंह नहीं बंद कर सकता, बट मैं आप बच्चों को समझा सकता हूं कि प्लीज़ किसी को भी अपने आप को यूज़ मत मतलब कि करने दो इस तरह से। देखो बच्चे, अगर मैं आज एक वीडियो बनाता उसका थंबनेल में ये होता कि सीबीएसई की तरफ से गिफ्ट, सभी कंपार्टमेंट के बच्चे पास, पीछे क्वेश्चन मार्क, तो ऑब्वियसली बात है इस वीडियो पर शायद जितने व्यूज़ आ रहे हैं उससे डबल या ट्रिपल व्यूज़ होते। बट मुझे बच्चे व्यूज़ नहीं कमाने, मुझे आप बच्चों की रिस्पेक्ट कमानी है। और वो रिस्पेक्ट में ऑलरेडी आप बच्चों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। मैं ये बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे इस तरह की चीज़ों में मत जाओ। अगर लेटर सपोज, ये आपके साथ नहीं मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, लेटर सपोज मैं कोई जॉब कर रहा हूँ और अगर वो मेरे को कंपनी कोई सैलरी भी दे रही है, वो कंपनी मुझे ये बोले कि अगर आपको ऑफिस आना है तो आओ, नहीं तो आपको सैलरी घर बैठे मिल जाएगी, तो शायद मैं भी यही करूँगा, मैं घर बैठा रहूँगा। सेम आपके साथ है। अगर कोई आपको यही बोल रहा है कि 16-17 नंबर वाला पास है, अगर कोई वीडियो वो बच्चा पता नहीं कब वो देख रहा है, कंपार्टमेंट के नेक्स्ट ईयर में देख रहा है, अगर उसने वो वीडियो देख ली, उसके मन में तो ये बैठ गया ना कि 16-17 नंबर वाला पास है, तो मुझे तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बच्चे हमें बचना है। तो इसलिए आपको गाइड करने आया हूं। देखो बच्चे, अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, तो सबके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरे 24-25 नंबर है और मेरी कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुई अभी तक, मगर रिजल्ट में अभी भी फेल या इंप्रूवमेंट या आरटी लिखा हुआ है, तो बच्चे आप ना रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए प्लीज़ यहाँ पर वेट करना। ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन में 1 या 2 नंबर बढ़ने के चांस हो सकते हैं आपके। तो जिन भी बच्चों को ये लग रहा है कि, या जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर मैं तो 40-50 नंबर का करके आया था, मेरे को फिर भी फेल कर दिया, तो वो बच्चे भी इसके लिए जरूर जाएं, क्योंकि आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सीबीएसई ने चेकिंग गलत करी है, ये ऐसा करा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सीबीएसई गलत सही नहीं है, सही है वो, आप गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट आपके डाउट निकल जाएंगे कि मैंने जितना पेपर करा था मुझे उतने उसके हिसाब से ही नंबर मिले हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सबसे पहले तो नहीं बताऊंगा, पर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूंगा हमेशा की तरह। अब बच्चे, दूसरा जो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है NIOS बोर्ड मतलब नियोस बोर्ड की तरफ, मतलब देखो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आप बच्चों के कहने पर ये वीडियो बनाई थी। नॉर्मली मैं इस बोर्ड के ऊपर कोई वीडियो मैंने पहले नहीं बनाई। मैंने इसके ऊपर खूब रिसर्च करी, खूब पढ़ा, आर्टिकल पढ़े, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। आप चाहो तो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बच्चे, नियोस, अब देखो अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है, देखो यहां मैं 2 तरह के बच्चों की बात करूंगा। पहला बच्चा वो है जिसको ये लग रहा है, मान लो एक बच्चा ए है, ये बच्चा दूसरा बी है। अब ये बच्चा वो है जिसका थर्ड कंपार्टमेंट का लास्ट चांस था। थर्ड कंपार्टमेंट का लास्ट चांस था, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके बाद उसका साल वेस्ट होने वाला है, मतलब उसको दोबारा से क्लास 12th करनी पड़ेगी। ये बच्चा जो है वो नियोस की तरफ जा सकता है। अगर यहाँ पर पहले बात सुन लेना, क्योंकि इसमें भी आपको मिस इंफॉर्मेशन देने वाले, आपको मिस गाइड करने वाले या आपके साथ पैसों के साथ स्कैम करने वाले बहुत मिलेंगे। अगर आप ये मन में मन में लेके बैठे हो कि बस अगर मैंने नियोस सेलेक्ट करा बस घर बैठा ही मैं पास हो जाऊंगा, बच्चे यहां पर भी आप गलत हो। यस, नियोस बोर्ड या NIOS बोर्ड जो है वो सीबीएसई से आसान है,
कंपैरेटिवली उसका सिलेबस जो है, मतलब उसका पेपर का पैटर्न जो है वो आसान है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ के नहीं जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तो अगर ये बच्चा जो थर्ड कंपार्टमेंट का लास्ट चांस है, जिसको लग रहा है कि अब मेरा साल वेस्ट होने वाला है, और अगर उसको लग रहा है कि मैं सपोज मैं कुछ ABCD इस कॉलेज में, ABCD कोई भी कॉलेज है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ कि मेरा मन है मुझे इसी कॉलेज में जाना है, और ये कॉलेज जो है वो NIOS बोर्ड की अब मतलब कि जैसे अक्टूबर में आपका पब्लिक एग्ज़ाम होने वाला है, देखो यहाँ पर ना पब्लिक एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। अब इसमें भी पहले पूरी बात सुन लेना। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा वो कॉलेज जो है वो दिसंबर तक जो है ये मार्कशीट ले लेगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर पेपर होगा तो नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आएगा, तो आप NIOS बोर्ड की तरफ चले जाना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बढ़िया है, ये घटिया है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल रही है इस बोर्ड के साथ, तो आप चले जाना, ठीक है। अल्टीमेटली आपकी स्किल काम करती है। और अगर ये बच्चा जो है जिसका फर्स्ट ही चांस था या सेकेंड ही चांस था, बट उसको ये लग रहा है कि यहाँ पर भी शायद मेरा साल वेस्ट ना हो, मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं जाना, और मुझे भी इस पर्टिकुलर कॉलेज में ही जाना है, और मुझे इस कॉलेज में NIOS बोर्ड के साथ एडमिशन मिल जाएगी, तो आप भी NIOS बोर्ड की तरफ जा सकते हो, अनलेस अगर आपका कॉलेज आपको अलाउ करता है। अब इसमें सुन लो, सपोज आप चाहते हो कि मुझे इसी बोर्ड की तरफ जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट मतलब TOC, मतलब सपोज आपके इंग्लिश मान लो, ठीक है, एक कोई भी कुछ और लैंग्वेज लगा लो, या कुछ भी, चलो फिजिकल लगा लो, चलो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इसके मार्क्स हैं आपके, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इन दोनों के आपके सपोज ट्रांसफ़र हो गया, कोई भी 2 ट्रांसफ़र करवा सकते हो, आपको 3 एक्स्ट्रा पेपर जो हैं वो देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो मैथ्स का पेपर देके बात बन जाएगी, आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अभी अगस्त चल रहा है, तो सितंबर अक्टूबर मतलब आपके पास मुश्किल से 40-45 दिन है, आप तीनों सब्जेक्ट कर पाओगे, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फिजिकल है, कुछ भी है, आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर ना अंदर आप ना बहुत सारे वहम बना के बैठ जाते हो कि हाँ जी बस NIOS बोर्ड ले लिया, इसमें तो बस मुझे पेपर में अपीयर होना है, नंबर वो खुद दे देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये सोच के मत जाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अभी आपके पास अक्टूबर में चांस है। अगर आप चाहते हो कि मुझे अप्रैल में NIOS बोर्ड के अंदर एडमिशन लेनी है, तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि फिर तो आपका साल निकल ही गया, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उस केस में CBSE के साथ ही स्टिक रहो। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि मुझे अभी भी मेरा मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही, चाहे मैं NIOS बोर्ड कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज जो है मनपसंद के कॉलेज जो हैं वो निकल चुके हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा कि बच्चे अब 1 साल वेस्ट जो आपका हो चुका है, अब उसको एक बार साइड पे रखो, भूल जाओ, और कोर्स दोबारा से रीस्टार्ट करो। आप एक बार हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पढ़ के देखो कि कई बच्चों ने किस तरह से अपनी कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर करी है। कोई बच्चा 8 नंबर पर बैठा था, वो 62 ले गया। कोई बच्चा बिल्कुल 0 लेवल पर था, लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ के 27 मार्क्स वो ले गया। मैं ये नहीं बोल रहा आप भी ऐसा ही करो, मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चे फिर आपको ये सब कुछ भूल के, बहुत बच्चों ने ऐसा ही बोला कि सर आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन आई, मैं पढ़ने बैठा, तो मोटिवेशन लेके फिर आप इसके CBSE इसके बराबरी कोई नहीं कर सकता अभी तक ना। ये देखो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय डिफरेंट भी हो सकती है, बट अभी के लिए मैं आपको यही बोलूँगा। अगर मैं सम अप करूँ तो बच्चे, अगर आपके 2-3 नंबर कम हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर ड्रास्टिक कम आए हैं जिस हिसाब से मैंने पेपर करा था, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है। और आई थिंक इस बार भी वो हो सकता है रिफंड वगैरह का कुछ ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। अगर ये तभी है अगर आपको कॉलेज एडमिशन दे रहा है और आपका वो मनपसंद कॉलेज है, ऐसा नहीं कोई भी कॉलेज, अगर आपका मनपसंद कॉलेज आपको दिसंबर में आपकी मार्कशीट कि आपको एडमिशन दे रहा है, प्रोविजनल एडमिशन दे रहा है, तो आप इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3 पेपर देने पड़ेंगे, और 3 पेपर देने के लिए कितना टाइम आपको सबको पता है कि आप क्लियर होगी ना। आपको झूठे सपने दिखाने वाले बहुत हैं कि बस इसकी तरफ आ जाओ, बस आपके नंबर क्लियर हो जाए, आप पेपर क्लियर हो जाएंगे, तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अदरवाइज मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको कॉलेज अभी नहीं मिल रहा, तो मैं आपको ये कहूँगा कि साल ड्रॉप करो और इसी के साथ रहना बच्चे। और इससे आपको एक लेसन भी मिलेगा कि यस मैंने कुछ गलतियां करी थी, मेरे नंबर कम आए हैं, इस बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। आई होप बच्चे मैं आपकी क्वेरीज जो हैं वो दूर कर पाया हूँ। फिर भी कोई क्वेरी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।
तो बाकी लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना। इट इज़ द ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई भी सक्सेसफुल बंदा देखोगे ना, उसकी लाइफ ऐसे नहीं होती, उसकी लाइफ ऐसे ऐसे होती है। और आप अभी यहाँ पर हो, अब बाउंस बैक अभी हमें करना है। ये जो बोल रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ना ऐसा कुछ होता है। ये बस हम इंटरनेट पर सुनते रहते हैं कि उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें। ये लाइफ का फेज़ है। और अगर आपने बाउंस बैक करना सीख लिया ना, मतलब आपने लाइफ जीत ली। जिस बच्चे को बाउंस बैक करना आता है ना, मतलब उसको ख़राब सिचुएशन से लड़ना आता है। और ट्रस्ट में बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है जी, आई होप मैं आपकी सभी क्वेरीज का आंसर कर पाया हूँ। तो इसी तरह से बच्चे प्लीज़ मेहनत करते रहना, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, हमें मिस गाइडेड नहीं होना। तो गुड लक।